हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी योरसेल्फ। दिस इज डॉक्टर रजनीश शर्मा। अब हम लोग नेट का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ कुछ वैसे क्वेश्चंस डील कर रही हूँ जो बेसिकली सेक्शन सी में आते हैं और वो 4 मार्क्स के होते हैं, लेकिन आप इजीली उसे स्कोर कर सकते हो 4 मार्क्स। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन क्या है, उन सब के पीछे कुछ ट्रिक होता है जो हम नहीं जान पाते हैं, तो हम लोग को वो सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आती है। One more thing is that students feel difficulty in the language in Hindi and English language. So मैं आपसे जो वीडियो बना रही हूँ, I will use both the language side by side, Hindi and English, so that both of the student can understand easily. एंड सॉरी अगर आपको मेरे बैकग्राउंड से कोई साउंड आता है तो, क्योंकि बिकॉज द सनी डे और पीपल अब सारे अपने बैकयार्ड्स में बैठे रहते हैं, तो काफ़ी नॉइज होता है, जिसकी वजह से आई फील वेरी डिफिकल्टी टू रिकॉर्ड. So please excuse me if any background sound is there in my videos. So last time I already have discussed this question. ये question मैंने discuss कर दिया था. आज जो मैं discuss करने जा रही हूँ, one question is about the deletion. How to sequence the gene with the help of deleting certain segments. कुछ segments को delete करके हम कैसे genes का sequence पता कर सकते हैं. और दूसरा है interrupted matting. जीन का सीक्वेंस बैक्टीरिया के केस में क्या है, इंटरप्टेड मैटिंग के थ्रू हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं जीन का सीक्वेंस. वन मोर क्वेश्चन आई विल डिस्कस दिस टाइम इज दैट इट आल्सो बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये एक मुझे कमेंट आया था मेरे वीडियोस में, तो वो एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टार्ट विद द डिलीशन क्वेश्चन. अगर कोई सेगमेंट जीन का हमारे डीएनए का हमारे पास है और हमें उसका जीन का सीक्वेंस निकालना है. सपोज दिस इज द डीएनए एंड वी डोंट नो द सीक्वेंस ऑफ द जीन ओवर दिस डीएनए, देन हाउ विल वी एनालाइज द सीक्वेंस ओवर इट. हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं इन सीक्वेंस को डीएनए के ऊपर. तो क्या है, डिलीशन का मतलब क्या है. Here if we suppose we delete this segment, अगर ये सेगमेंट को डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, ये सेगमेंट जो जीन को कोड कर रहा था, दैट जीन विल नॉट बी कोडेड. ये सेगमेंट जो जीन को कोड करना चाहिए वो सीक्वेंस जीन कोड नहीं कर पाएगा. तो आप फर्स्ट केस देखेंगे. लुक एट द फर्स्ट केस, डिलीशन ऑफ सेगमेंट 1. यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, ये 4 जीन्स है जिसके जो इन सेगमेंट्स, ये अगर हम सपोज कर लेते ये सेगमेंट है, ये कहीं पर भी ये ABCD सीक्वेंस अरेंज हो सकता है. तो अगर हम लोग ए को डिलीट कर रहे हैं, डिलीशन 1, यानी कि अगर दिस सेगमेंट विल बी डिलीटेड, सपोज दिस इज द वन सेगमेंट एंड दिस इज गॉट डिलीटेड, तो इसका मतलब क्या है, जो भी जीन सेगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा दैट विल नॉट एक्सप्रेस. बट लुक एट द एनालिसिस आंसर. द फर्स्ट डिलीशन, ऑल द 4 जीन्स ABCD, ये चारों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं. प्लस मीन्स इट इज एक्सप्रेसिंग, माइनस मीन्स इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग. सो इट मीन्स इस सेगमेंट में कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है. इट मीन्स इतनी दूरी में नो एनी जीन्स आर प्रेजेंट विच मे बी इधर ABCD, ये सारे में से कोई जीन्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है. बट कम टू द सेकेंड केस, when we will delete this segment number 2, on that case you will see that D is not expressing, D express नहीं हो रहा, it is minus here. It means what, in segments में gene D is present there. Okay, so this sequence would be D. Then again move to the third deletion. Third deletion is up to this much. Third deletion, तो D तो पहले एक्सप्रेस नहीं हो रहा था because this segment was deleted. D was not expressing. Now this time this segment is deleted. It means what, D will also not express here, and apart from this B is also not expressing. B भी यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है, इन बाकी का जो सेगमेंट होगा that will be coding for the B. अगेन मूव कीजिए फोर्थ डिलीशन में. फोर्थ डिलीशन में अगर आप मूव करेंगे, फोर्थ डिलीशन में मूव कीजिए, ये यहाँ तक कुछ डिलीशन हो रहा है. तो डिलीशन यहाँ पर कहाँ तक हो रहा है, D भी नहीं है इसमें, B भी नहीं प्रेजेंट होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर का जो सेगमेंट होगा वो भी एक्सप्रेस नहीं होगा, दिस सेगमेंट. तो यहाँ पर D और B के अलावा कौन सा सेगमेंट है विच इज एब्सेंट, दैट इज A. इट मीन्स व्हाट, ये जो सेगमेंट होगा दैट विल कोड फॉर द A.
तो बाकी का बचा क्या रह गया जो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज एक्सप्रेसिंग सी. सो आफ्टर ए there will come C. So the sequence will be A, B, A, C. Hope it is quite easy. Now you will easily solve this question type of questions. ऐसे questions usually 4 marks में पूछे जाते हैं और इतने easy होते हैं कि now you can easily solve this. Don't miss such types of questions because it will easily fetch you 4 marks. आप easily 4 marks अपने हाथ में ऐसे रख सकते हो and it will never go negative because you just have to match this sequence विथ सच इमेजनरी डीएनए. आप कोई भी इमेजनरी डीएनए लाइन कंस्ट्रक्ट कर लीजिए. लाइन तो नहीं होता डीएनए का, बट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि एक लाइन कंस्ट्रक्ट के लिए उसे डीएनए बोल दिया, कौन सा सेगमेंट डिलीट हो रहा है तो कौन सा जीन एब्सेंट हो रहा है, ऑन डिलीशन ऑफ विच सेगमेंट द जीन इज एब्सेंट. सो ऐसे करके आप इजीली सीक्वेंस पता कर सकते हो. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज नोन एज इंटरप्टेड मैटिंग मेथड. इंटरप्टेड मैथिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम लोग, अगर हम वी हैव टू बैक्टीरियाज, वी नो फॉर द कंजुगेशन वी नीड 2 बैक्टीरिया. वन शुड हैव द एफ प्लास्मिड और एफ पॉजिटिव उसे बोलते हैं जिसमें कि फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है, और अनदर इज एफ माइनस इन विच फर्टिलिटी फैक्टर इज एब्सेंट. तो क्या है, एफ पॉजिटिव जो होता है वो सेक्स पिलाई बनाते हैं और एफ माइनस में अपने जीन्स को ट्रांसफर करते हैं. ओके, तो यहाँ पर HFR है. HFR मीन्स व्हाट, एफ प्लास्मिड जो होंगे वो अपने डीएनए के बैक्टीरियल डीएनए से कुछ पोर्शन इसमें से कंजुगेट कर जाते हैं. ठीक है, पहले ही. तो ऐसे जब HFR में ये कन्वर्ट हो जाते हैं देन ऑल्सो इट विल फॉलो द कंजुगेशन रूल एज सेम. ये भी इनमें भी एफ पॉजिटिव फैक्टर प्रेजेंट है, सो इट विल हेल्प टू फॉर्म द सेक्स पिलाई and it will pass its genes to the F minus. तो F minus भी उसके बाद F positive में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर जीन का सीक्वेंस है 3. यहाँ पर स्ट्रेन है, स्ट्रेन 1, 2 and 3. तीनों में अलग अलग सीक्वेंसेस है अमीनो एसिड्स के. फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं. ओके, ऐसे इसमें क्या है कि 3 यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर मिथुन प्रेजेंट है इट मे बी पॉसिबल, या हम ऐसे बोले अगर ये सर्कल है और इसे अब यहाँ पहला केस इसमें यहाँ से कट होकर के जीन जा रहा है, नेक्स्ट केस में मे बी पॉसिबल कि यहाँ से कट होकर के जीन जा रहा है, थर्ड केसेस में मे बी पॉसिबल यहाँ से कट होकर के जीन जा रहा है, यहाँ से ट्रांसफर इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा, इन सब में जीन का सीक्वेंस फर्स्ट जो एंटर जीन होगा दैट विल बी डिफरेंट. और वी कैन से दैट इफ वी हैव 4 स्टूडेंट 1 2 3 4 स्टैंडिंग इन अ क्यू, हम बोलते हैं कि आपको इस लाइन से क्रॉस करना है विदाउट ब्रेकिंग योर ऑर्डर. तो क्या होगा, फर्स्ट कौन जाएगा, 1, देन कम 2, देन कम 3 एंड देन कम 4. ओके, नेक्स्ट कंडीशन हम बोलते हैं कि जहां से इवन नंबर स्टार्ट हो रहा है वहां से इनको एंटर करना है, लाइन को क्रॉस करना है. तो क्या होगा, क्या 1 पहले एंटर करेगा, नो, इट विल स्टार्ट विथ 2 पहले एंटर करेगा बिकॉज इट्स द इवन नंबर. एंड व्हाट वाज इंस्ट्रक्शन कि जो इवन नंबर वाले हैं वो उस जगह से एंट्री स्टार्ट होगी. तो पहले 2 एंटर करेगा, देन कम 3, देन कम 4 एंड देन कम 1. तो क्या है, यहाँ पर जो पहला नंबर पे 1 था वो अब लास्ट में चला गया है बिकॉज द सर्कुलर डीएनए. तो ये सीक्वेंस चेंज होता रहेगा. ठीक है, इंटरप्टेड मैटिंग का मतलब यही होता है कि हम इंटरप्ट कर रहे हैं मैटिंग को. ठीक है, डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद. ओके, सो फर्स्ट स्ट्रैंड में आते हैं. तो यहाँ पर सीक्वेंस एज इट इज दिया हुआ है कि 5 मिनट्स में मिथ्योनिन, देन कम द थ्रियोनिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस, फिनाइलिन एंड प्रोलिन. तो ये सीक्वेंस ऑलरेडी यहाँ पर इन सीक्वेंस में है कि सारे जिन. तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस, फिनाइलिन एंड देन कम द प्रोलिन. ओके, अब प्रोलिन यहाँ पर फिनिश हो गया. अब आ जाते हैं यहाँ पर सेकेंड स्ट्रेन में. तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस के बाद प्यूरोमाइसिन है, बट यहाँ पर क्या था, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस के बाद फिनाइलिन प्रेजेंट था, फिनाइलिन के बाद प्रोलिन प्रेजेंट है. यहाँ पर क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद प्यूरिन प्रेजेंट है फॉलोड बाय द प्रोलिन, प्रोलिन के बाद हिस्टिडीन, देन कम द मिथ्योनिन. तो अगर हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ मिथ्योनिन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और दूसरा कॉमन क्या है यहाँ पर दूसरा कॉमन है प्रोलिन. ओके, तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या, अगर इसको सर्कल में अगर हम लिखते हैं तो वी हैव
मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस, फिनाइलिन एंड देन प्रोलिन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मिथ्योनिन से पहले हिस्टिडीन हो सकता है या इसके बाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले वाले कंडीशन में मिथ्योनिन के बाद थ्रियोनिन यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के टाइमिंग को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ इट वी विल गेट 10 मिनट्स एंड हियर वी विल गेट 12 मिनट्स। ओके, अगर मिथ्योनिन और थ्रियोनिन के बीच में हिस्टिडीन को डालेंगे तो क्या ये 10 मिनट्स मेंटेन हो पाएगा? यस, इट कैन बी मेंटेन्ड। ओके, हिस्टिडीन, और हम ये भी पॉसिबिलिटी कि हिस्टिडीन के 2 मिनट के बाद थ्रियोनिन आए। लेकिन अब क्या है, हिस्टिडीन से पहले क्या आ रहा है, प्रोलिन विद इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। तो अगर हम यहाँ डालें, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फिनाइलिन, मिथ्योनिन और हिस्टिडीन के बीच में 10 मिनट्स का गैप आ रहा है, और इसके बाद अगर हम लोग प्रोलिन डालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोलिन हिस्टिडीन के बीच में 10 मिनट्स का गैप होना चाहिए, लेकिन 10 मिनट्स का गैप क्या मेंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्टिडीन को यहाँ ना रख करके हम लोग मिथ्योनिन से पहले रख लेते हैं, इस पोजीशन पे मिथ्योनिन से पहले हिस्टिडीन। तो अगर आप देखोगे अब, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर अब टाइम मेंटेन हो गया, ये 10 मिनट्स का, और ये पॉसिबिलिटी कि आफ्टर 10 मिनट्स, यहाँ मैंने ड्रॉ गलत किया है बिकॉज आई वॉज जस्ट डिनोटिंग द थिंग्स। सो यहाँ पर फिर 10 मिनट्स के बाद फिर प्रोलिन आने के चांसेस बनते हैं। ओके, तो हमें ये सीक्वेंस मिल गया कि इतना दूर तक तो कंफर्म हो गया हम हमारे सीक्वेंस के लिए। अब क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड प्यूरोमाइसिन, और एक साइड प्रोलिन है। प्रोलिन और प्यूरोमाइसिन के बीच का कितना डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस है 28 माइनस 15, अगर हम देखें तो कितना आएगा, इट विल गिव यू 13, एंड प्रोलिन माइनस प्यूरिन विल गिव यू 12। ओके, so 12 na, 28, 29, 30, 33, sorry, it will give you 8, okay, sorry, 28, 29, 30, 33 and 5, sorry, 7, it will give 7, okay, 7 minutes। तो अब क्या है, प्रोलिन और हिस्टिडीन के बीच में 10 मिनट्स का गैप है। अगर हम प्यूरोमाइसिन को यहाँ पर अगर हम लोग डाल दें तो ये भी पॉसिबिलिटी है, इन दोनों के बीच का गैप क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप आ जाएगा आपका 7, और ये जो 10 मिनट का गैप हिस्टिडीन और प्रोलिन के बीच में था वो भी अभी मेंटेन्ड है। तो हमारे सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इसी कोई सीक्वेंस को अगर हम देख लें तो जो मैच कर रहा है परफेक्टली इस सीक्वेंस से, तो आप अगर देखोगे तो नंबर सेकंड जो है वो कम्प्लीटली मैच कर रहा है इस सीक्वेंस से। इट स्टार्टिंग विद द प्यूरिन एंड अनदर एंडिंग विद द प्रोलिन। Okay, so this is how interrupted mating questions are solved. Yes, this question I got it in my comment box. तो ये काफी interesting question है. Let's discuss it. इसे भी this is also based on the amino acid sequencing. और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पर मेंशन है डेकापेप्टाइड. It means what? It will contain 12 amino acids. So 12 blanks डालेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, यहाँ पर एडमंड डिग्रेडेशन मेथड यूज किया गया है जिसमें हमें टर्मिनल पोजीशन पे ग्लाइसिन मिला है, तो हम लोगों ने यहाँ ग्लाइसिन पुट कर दिया। अब देखते हैं ग्लाइसिन से फॉलो करके कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो लुक एट दिस 6-1, result of 6-1, it is followed by arginine. So without any doubt we have put it here arginine. arginine अब कौन से सीक्वेंस में प्रेजेंट है हम देखेंगे। तो arginine प्रेजेंट है, अगर आप ढूंढो तो एक arginine यहाँ प्रेजेंट है और तो कहीं प्रेजेंट नहीं है। arginine followed by the 2 other amino acid tryptophan and alanine। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है, हम कैसे लिख सकते हैं arginine followed by alanine और tryptophan, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, arginine followed by tryptophan और alanine, we can also write like this। तो हम इन दोनों में से कौन सा सीक्वेंस फॉलो करें ये जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट सीक्वेंस पे मूव करेंगे जहां पे एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट बट इट इज ऑल्सो नॉट गिविंग एनी क्लू, कोई क्लू हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो अब हम और देखते हैं कहीं और ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। यस, एलानिन इज ऑल्सो प्रेजेंट दिस प्लेस। तो अगर हम ये सीक्वेंस लिखते हैं तो क्या है, एलानिन के एक साइड में ग्लूटामिन एंड ल्यूसिन है। तो अगर हम लोग ये सीक्वेंस लेते हैं तो क्या हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ट्रिप्टोफैन एलानिन आर्जिनिन आना चाहिए। तो हम ये सीक्वेंस ना लेकर के अब हम लोग ये सीक्वेंस लेंगे।
तो अब पॉसिबिलिटी बनता है कि एलानिन के बाद एलानिन विल बी फॉलोड बाय ईदर ल्यूसिन और ग्लूसिन और ग्लूटामेट। अब यहाँ फिर कंफ्यूजन है, अब हम लोग ग्लूटामेट यहाँ डालें और ल्यूसिन यहाँ डालें, या फिर ल्यूसिन यहाँ डालें और ग्लूटामेट यहाँ डालें। तो इसे जानने के लिए अगेन मूव टू द नेक्स्ट सीक्वेंस। एलानिन इज फॉलोड बाय ग्लूटामेट, तो हमारा क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ग्लूटामेट एंड देन इट शुड कम ल्यूसिन। ओके, अब मूव करते हैं ल्यूसिन। ल्यूसिन इज फॉलोड बाय ग्लूटामेट, प्रोलिन एंड मिथ्योनिन। तो ल्यूसिन के बाद पहले तो ग्लूटामेट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अगेन कम प्रॉब्लम विद द मिथ्योनिन एंड प्रोलिन। तो इधर वी कैन राइट मिथ्योनिन और प्रोलिन, or we can write as proline or methionine. So to find out this, move to the next one where methionine or proline is present. Okay, here proline is followed by valine. So if we write proline this place, it will be followed by the methionine. So we will write what, proline this place and methionine this place. Now our problem solved because here proline is followed by valine. Now look at this, valine, proline and aspartic acid. Okay, so valine, proline, or it may be possible aspartate will be here. So I think we are done with all the sequence. So sequence will be something like this: aspartate, valine, proline, methionine, leucine, glutamate, alanine, tryptophan, arginine and glycine. So it should be the sequence of the amino acids. So बस हमें क्या करना होता है, हमें हर सीक्वेंस को एनालाइज करना है कि इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा क्या नहीं। अगर आपको अमीनो एसिड समझने में प्रॉब्लम है तो आप ये समझ लो ना कि आपके कुछ फ्रेंड्स के नाम डाल दो 12 इन सबको रिप्लेस करते हुए, ठीक है। बट एग्जामिनेशन में आपको उतना टाइम नहीं होता है कि आप हर एक का नाम रिप्लेस करो। तो ये बेटर ऑप्शन है दैट यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर सच क्वेश्चन। सच क्वेश्चन आर क्वाइट ईजी, जस्ट यू नीड टू एनालाइज, या अपने थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है कि अगर हम ऐसे इसको यहाँ पहले यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए। या जैसे कि यहाँ पर कंफ्यूजन था, ट्रिप्टोफैन पहले यहाँ डाले या एलानिन, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि एलानिन के बाद ग्लूटामेट आ रहा है। तो अगर हम लोगों ने एलानिन को यहाँ रखा होता तो 3 सीक्वेंस अगर कट करते फॉलोड बाय एलानिन, तो हमें क्या आना चाहिए था, अगर यहाँ पर ट्रिप्टोफैन डालते तो ट्रिप्टोफैन, एलानिन एंड आर्जिनिन आना चाहिए था। लेकिन हमें क्या मिला यहाँ पे, ग्लूटामेट, एलानिन एंड ल्यूसिन। इट मीन्स क्या, एलानिन से यहाँ पे 3 सीक्वेंस इधर हट करके यहाँ पर कट किया गया है। Okay, so such points should be clear to you. You must have a clear-cut analysis point of view, and please excuse me for such background sounds which I faced during this recording. So hope you understood this. Next time मैं और भी questions discuss करूँगी। हाँ, रिप्रोडक्शन आर नॉट, रिप्रोडक्शन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन इंडेक्स. Okay, so don't forget to subscribe and share my channel, and also don't forget to click on the bell icon which you will see after the subscription, because when you will click on the bell icon you can easily get my lecture as soon as I will upload it. Hope you understood it quite clearly. अगर अभी भी कोई confusion है then you can comment, I will or I will again solve this for you. Okay, till then, goodbye and have a nice day.